Hello everyone. Today we'll be starting with the topic of health and hygiene. Last time हमने जो disease वाले topic में communicable non-communicable diseases plus जो modes of transmission of communicable disease उसे हमने deal कर लिया था. तो आज हम लोग health and hygiene वाला जो topic है जो आपके mains में mentioned है उसे हम करने वाले हैं. Again, health and hygiene is a 3 marker and 5 marker topic. Rarely ये आपके 11 marker में आ सकता है. देख लेते हैं definition of health and hygiene. According to WHO, health is a complete state of physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. नॉर्मल सेंस में हम क्या कहते हैं, अगर कोई बंदा हेल्दी है या फिर वो ठीक है तो हमें क्या लगता है, अगर हमारी हमें कोई बीमारी नहीं है, अगर हम मेडिकली साउंड है तो हम उसे कहते हैं हेल्दी. पर डब्ल्यू ये नहीं मानती है कि मेडिकली साउंड होना ही हेल्दी है. अगर आप फिजिकली सही हो, मेंटली और सोशली अगर आप ठीक ठाक हो, तभी हम कह सकते हैं कि यू आर कंप्लीटली हेल्दी. सो इस चीज को हम याद रखेंगे. अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज हेल्थ? अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. दिस इज हेल्थ. दैट मीन्स खाली बीमारी ही नहीं, मेंटली, फिजिकली और सोशली भी हमें साउंड होने की जरूरत है, मतलब ठीक होने की जरूरत है, तभी हम कहेंगे वी आर हेल्दी. नेक्स्ट, WHO has declared April 7th as World Health Day. ये हमारे लिए प्री के इंपॉर्टेंट बन गया कि हम अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं. नेक्स्ट, टू कीप आवरसेल्व्स फ्री फ्रॉम डिजीजेस एंड टू हैव गुड हेल्थ, वी शुड बी केयरफुल अबाउट हाइजीन. अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें एक प्रॉपर हाइजीन फॉलो करनी चाहिए. देखते हैं. द वेरियस प्रैक्टिसेस दैट हेल्प इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ आर कॉल्ड एज हाइजीन. लेकिन ये हमारे लिए एक 3 मार्कर बन गया. सो व्हाट इज हाइजीन? हाइजीन इज अ वे ऑफ लिविंग और प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ. जैसे हाथ धोना, प्रॉपर बेदिंग करना, नाखून काटना, स्नीज वगैरह करते समय मास्क पहनना, ये सब क्या है, प्रॉपर हाइजीन का पार्ट है. जब आप प्रॉपर प्रैक्टिसेस, मेथोडोलॉजीज प्रैक्टिस करते हो जिसकी वजह से आप बीमारी को अवॉइड कर सकते हो, इन्हीं प्रैक्टिसेस को हम कहते हैं हाइजीन. द वर्ड हाइजीन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड हाइजिया. ये हम मार्क करके रखेंगे. एंड हाइजिया का मीनिंग क्या है? गॉडेस ऑफ हेल्थ. तो ग्रीक लैंग्वेज में हाइजिया इज गॉडेस ऑफ हेल्थ, और वहीं से ये टर्म हाइजीन आया है. ये हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड डील्स विद पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ. तो जो गॉडेस ऑफ हेल्थ है वो पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ से डील करती हैं. जैसे धन्वंतरी वगैरह हो गए, वैसे सिमिलरली. सो हाइजिया इज सिमिलर टू गॉडेस ऑफ हेल्थ. नेक्स्ट, हेल्थ एंड हाइजीन गो हैंड इन हैंड और दे आर इंटर रिलेटेड. हेल्थ, अगर आप हेल्दी हो तो आप प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहे हो, अगर आप प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे ही रहोगे. सो बोथ आर इंटर रिलेटेड और बोथ गो हैंड इन हैंड. Proper nutrition, physical exercise, rest, sleep, cleanliness, medical care are essential parts of maintaining a good health. अगर ये सारी चीजें हम फॉलो करते हैं, इन सारे हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करते हैं, we will be healthy. Health and hygiene are two co-related terms. इंटर या फिर co-related terms हैं, आपस में interdependent है. नेक्स्ट, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे 3 तरह के हेल्थ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं. पर्सनल हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ एज वेल एज एनवायरमेंटल हेल्थ. ठीक, तो हम इन्हें डील करेंगे, और साथ ही साथ इन हेल्थ को मेंटेन के लिए क्या क्या हाइजीन हमें फॉलो करना है वो भी यहीं पे इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है. इंडिविजुअली दीज हेल्थ आर 3 मार्कर एंड 5 मार्कर टॉपिक्स. देखते हैं इसके बारे में. पर्सनल हेल्थ. It is the ability to take charge of your health by making conscious decisions to be healthy. जब आप खुद कोई डिसीजन लेते हो, कुछ एक्टिविटीज करते हो जिसकी वजह से आप हेल्दी रहते हो, इन्हीं एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? पर्सनल हेल्थ. देखते हैं. It not only refers to physical well-being of an individual, but it also comprises the wellness of emotional, intellect, social, economical and spiritual and other areas of life. ये खाली फिजिकली हेल्दी रहने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल लेवल पे, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे भी जब आप हेल्दी हो, सही साथ हो, ठीक हो, तभी हम इसे कहते हैं पर्सनल हेल्थ. इसे हम 3 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे.
अगर 3 मार्कर में क्वेश्चन आ गया कि हाँ पर्सनल हेल्थ क्या है, तो बस ये डेफिनेशन लिखेंगे और काम चल जाएगा। फिर हम आते हैं सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल हेल्थ। हमें क्या क्या करना चाहिए टू हैव अ गुड पर्सनल हेल्थ, एक एक करके डील करेंगे। अगर 5 मार्कर में आ गया तो ये पॉइंट्स में से हम 2-3 पॉइंट यूज करेंगे। Balanced diet. It includes the correct proportion of carbohydrate, protein, vitamin, mineral and roughage in your diet. अगर हमें गुड हेल्थ चाहिए, पर्सनल हेल्थ चाहिए, तो हमें एक प्रॉपर बैलेंस डाइट फॉलो करने की जरूरत है। बैलेंस डाइट में क्या होगा, जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जितने रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी में, उन सारों को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस फॉर्म में या फिर बैलेंस डाइट के फॉर्म में इनटेक करना पड़ेगा, ताकि हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ना हो। पर्सनल हाइजीन, ये भी एक ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम हैविंग बैलेंस डाइट, वी ऑल्सो शुड हैव अ प्रॉपर हाइजीन, ताकि हमें कोई बीमारी अफेक्ट ना करे। देखते हैं कुछ प्रॉपर हाइजीन, सच एज रेगुलर टॉयलेट हैबिट्स। Having regular toilet habits is essential because due to regular toilet habits, the toxic chemicals that are present in our intestine or in alimentary canal, these are expelled from our body, और इनके साथ बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स और वेस्ट रिमूव होते रहते हैं, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग, अगेन हमारे हाथ में बहुत सारे कंटामिनेंट्स हो सकते हैं, धूल मिट्टी जम सकती है, बैक्टीरिया वायरस हो सकते हैं। तो इस वजह से जब कुछ भी खाने से पहले, चाहे वो चाट कचौड़ी ही क्यों ना हो, पकोड़े समोसे कुछ भी हो, हमें हाथ धोने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप हाथ धोते हो तो बहुत सारे पैथोजेंस हमारे हाथ से रिमूव हो जाते हैं। Next, bathing regularly and cleaning, wearing clean clothes. Again, this is mandatory. We have to bathe regularly, क्योंकि जब आप नहाते हो, जब आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, तो बैक्टीरिया और बाकी पैथोजेंस आपकी बॉडी में घर नहीं कर पाते हैं, दे कांट इन्फेक्ट योर बॉडी। रेगुलर बेथिंग की वजह से हमारे स्किन के ऊपर एग्जिस्टिंग जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, वायरस है, वो धुल जाते हैं और साफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, बहुत सारे इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली मैंडेटरी है उन हॉस्टलर्स के लिए जो साल साल तक नहीं नहाते हैं। सो बेथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, चाहे आपको ठंड लगे जो भी लगे, नहाना इज कंपल्सरी। नेक्स्ट, क्लीनिंग द टीथ। खाना खाने के बाद दांत साफ करना, ये मैंडेटरी है। सुबह शाम अगर हम ब्रश करते तो होता ही है कि हमारे दांत में जो फूड पार्टिकल्स चिपक गए, फंस गए, वो साफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता है, एक इन्फेक्शन वगैरह को आप अवॉइड कर सकते हो। वॉशिंग हेयर, क्लीनिंग आईज, ईयर्स, नेल्स, अगेन ये भी मैंडेटरी है, जिसकी वजह से आप हेल्दी रह सकते हो। नेक्स्ट, डोमेस्टिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन के लिए डोमेस्टिक हाइजीन भी ज़रूरी है। हाउस शुड बी केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम डर्ट, फ्लाइज एंड जर्म्स। रेगुलरली घर पे झाड़ू लगना चाहिए, पोछा लगना चाहिए, जिसकी वजह से डर्ट, फ्लाइज वगैरह और जर्म्स ग्रो ना करें। जैसे बहुत सारे हॉस्टलर्स के साथ रह होता भी है, आप लोग जब हॉस्टल में रहते हो आप भी फॉलो भी करते हो, डस्ट वगैरह है, झाड़ू लगा दिया बस, जैसे तैसे लगा दे ठीक है, वरना फिर बेड के नीचे सरका देते हैं। ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक हाइजीन को बिगाड़ देती हैं। इसकी वजह से इंसेक्ट्स वगैरह पनपते हैं, जर्म्स वगैरह ग्रो करते हैं, जो आगे चल के हमें डिजीज कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लीन फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर आर सपोज टू बी क्लीन। अगर आप साफ सुथरा पानी नहीं पीते हो, साफ सुथरा खाना नहीं खाते हो, तो फिर आपको तरह तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे टाइफॉइड, फिर कोलेरा जैसी बीमारियां हो सकती है, फिर सिरोसिस जैसी बीमारियां हो सकती है। अगर हमें इन्हें अवॉइड करना है, फूड पॉइजनिंग वाली कंडीशन को अवॉइड करना है, तो वी आर सपोज टू ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ईट क्लीन फूड। ये मैंडेटरी है हमारे लिए। नेक्स्ट, कुकिंग विथ केयर, ये भी एक कंपल्सन है। फूड शुड बी प्रिपेयर्ड इन अ क्लीन किचन एंड इन अ क्लीन मैनर। क्योंकि अगर आपका किचन साफ सुथरा है, क्लीन है, सैनिटाइज्ड है, तो आपका खाना जो उसमें बनेगा वो भी प्योर बनेगा, उसमें कंटामिनेशन होगा नहीं, जिससे हम कंज्यूम करने के बाद हम भी हेल्दी हो पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट hygiene that has to be followed to have a proper personal health. फिर देखते हैं और कुछ और भी दो तीन और पॉइंट्स हैं, सच एज एब्सटेनिंग फ्रॉम हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस, जैसे टोबैको हो गया, गुटखा हो गया, पान वगैरह हो गया, अल्कोहल कंजम्पशन, ये भी हार्मफुल हो सकता है फॉर पर्सनल हेल्थ। जो आप इन्हें इनटेक करते हो, इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे लिवर डैमेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया, हार्ट फेलियर, ऐसे कंडीशन हो सकता है।
तो जितना हो सके हम उन्हें अवॉइड करेंगे। लिटरली कहा जाए तो इट इज टोटली हार्मफुल, तो पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी इन चीज़ों को इनटेक कर रहा है, स्मोक कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, पान वगैरह खा रहे हैं, गुटखा वगैरह खा रहे हैं, टोबैको वगैरह च्यू कर रहे हैं, तो दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, देन इट इज मैंडेटरी फॉर अस, रिक्वायर्ड फॉर अस टू रिड्यूस देयर कंजम्पशन एंड ग्रेजुअली स्टॉप इट। क्योंकि इसकी वजह से हमारी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डैमेज हो जाएंगे, और एक बार अगर वो ऑर्गन्स डैमेज हो गए तो फिर आगे चल के ये हमारे डेथ का भी रीजन बन सकती है। नेक्स्ट, हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज, नाउ दिस इज मैंडेटरी। अगर आपको एक गुड बॉडी चाहिए, गुड हेल्थ चाहिए, तो आपको तो रेगुलर एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। मॉर्निंग, इवनिंग, कभी भी एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करिएगा। इसकी वजह से फिजिकल हेल्थीनेस तो रहता ही है, साथ में हमारी बॉडी की सर्कुलेशन भी सही हो जाती है, जो कि हमारी बॉडी को बहुत सही रखने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, रेगुलर स्लीप एंड रिलैक्सेशन, नाउ दिस इज अगेन मैंडेटरी फॉर अस। कम से कम हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए 7 से 8 घंटे की नींद मिनिमम चाहिए रहती है। इससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर कम होता है तो नुकसानदायक है। तो हमारी बॉडी को, अगर हम टायर्ड हो जाते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स करने की ज़रूरत है, और लगभग एक 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो हेल्थ है वो मेंटेन रहेगा। आप नोटिस कर सकते हो कई बार जब हम कम नींद सोते हैं, कुछ 4-5 घंटे में अगर हमारी नींद खुल जाती है, अगला दिन पूरा बेकार जाता है, स्लम्प में रहते हैं, सही तरीके से हम काम नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ये प्रॉपर नहीं है। रेगुलर स्लीप की वजह से हमारी बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, मसल्स हैं, वो रिलैक्स होने का मौका मिलता है उन्हें, और इसी रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि वो आगे चल के अच्छे से काम कर सकते हैं। बॉडी का जो वेयर एंड टियर है, समय के साथ जो डैमेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये माना जाता है ड्यूरिंग स्लीप मोस्ट ऑफ आवर बॉडी सेल्स रिकवर। अगर कोई टिश्यू डैमेज हुआ, ये टिश्यू डैमेज वगैरह भी इसी दौरान रिपेयर होती हैं, इनकी जो रिपेयरिंग स्पीड है वो बढ़ जाती है। दिस हैविंग रेगुलर स्लीप इज एसेंशियल फॉर अस। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर पर्सनल हेल्थ। अब हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स कम्युनिटी हेल्थ। जब हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंगल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे सोसाइटी, हम पूरे कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। अगेन ये भी 3 मार्कर है, रेयर केस में ये भी 5 मार्कर में आ सकता है। देखते हैं इसके बारे में। Community health is a field of public health that focuses on studying, protecting or improving health within a community. पूरे कम्युनिटी में जब आप हेल्थ को स्टडी करते हो, प्रॉपर रखने की कोशिश करते हो, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हो, इसी को हम कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्टिविटीज अंडरटेकन एट द गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशन लेवल टू मेंटेन हेल्थ ऑफ द पीपल फॉर कंट्रोलिंग डिजीजेस आर नोन एज कम्युनिटी हेल्थ। अगर 3 मार्कर में आ गया तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे और अपना काम चल जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर ये 5 मार्कर टॉपिक के तौर पे आ गया, तो देखते हैं क्या लिखना है। Local or government organizations may take steps to control spreading of a disease by creating awareness and ensuring adequate supply of medicines. आज के टाइम में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करी जा रही हैं। जो हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, एनएसीज हैं, वो क्या कर रहे हैं, हमारे घर के बाहर का जो कूड़ा कचरा वो हटा रहे हैं, गार्बेज हटा रहे हैं, रोड्स को क्लीन रख रहे हैं, प्रॉपर वैक्सीनेशन ड्राइव्स चल रही हैं, डायग्नोस्टिक्स वगैरह गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से जो कम्युनिटी का जो हेल्थ है वो सही रह सके। और आज के टाइम में कोविड में देख लीजिए, थोड़े बहुत लैकिनास है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अपने हाईएस्ट लेवल पे काम कर रही है, जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। हाँ, कमी तो रह जाएगी, हर जगह कमी रह जाएगी, लेकिन फिर भी जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी वाले हैं वो आते हैं, कूड़ा कचरा लेते हैं, साथ ही साथ अगर कहीं पे मान लेते हैं कोई कोविड पेशेंट पाया जाता है तो उस एरिया को पूरा सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट ले रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ के पार्ट है, ताकि डिजीज चारों तरफ स्प्रेड ना करे। सो दिस इज हाउ कम्युनिटी हेल्थ इज वर्किंग, और साथ ही साथ कैसे हमारी गवर्नमेंट और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रहे हैं। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टास्क जो कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स अंडरटेक करते हैं हमारे लिए, सो दैट आवर कम्युनिटी हेल्थ कैन बी हेल्दी। एक एक करके डील करेंगे। टू मेंटेन प्रॉपर क्लीनलीनेस बाय डिस्पोजिंग ऑफ द सीवेज फ्रॉम कॉलोनीज। सुबह शाम हमारे यहाँ पे वो जो नगर निगम की गाड़ी आ जाती है टू कलेक्ट गार्बेज। क्यों? क्योंकि गार्बेज जहाँ पे रहेगा, सीवेज अगर रहेगा, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से कंटेमिनेशन फैल सकता है, बीमारियां फैल सकती हैं।
टू प्रोवाइड सेफ एंड जर्म फ्री ड्रिंकिंग वाटर, गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि जो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्योर ड्रिंकिंग वाटर। इस वजह से जो हमारे घर पे जो सप्लाई का पानी आता है वो सैनिटाइज रहता है, वो ब्लीच्ड रहता है, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री रहता है, क्योंकि उसे ट्रीट करके भेजा जाता है। क्योंकि ये हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, वाटर इज एसेंशियल फॉर अस टू रन वेरियस इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन अगेंस्ट वेरियस डिजीज, जैसे कि पोलियो प्रोग्राम ले लेते हैं, पल्स पोलियो प्रोग्राम, टीबी के लिए डॉट्स वगैरह, ठीक। फिर मलेरिया वैक्सीन हो गया, बीसीजी, डीटीटी, डीपीटी वैक्सीन, ये सारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव से गवर्नमेंट लॉन्च करी, साथ ही साथ अभी कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने फंडिंग वगैरह करी है फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो कोविड वैक्सीन बना सके। ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही है? बिकॉज गवर्नमेंट एंड अदर हेल्थ वर्कर्स वांट अस टू बी फ्री ऑफ डिजीजेस, क्योंकि अगर हम बीमार रहेंगे हमारी वजह से कम्युनिटी भी अफेक्ट होगी। तो गवर्नमेंट इस तरीके से डिजीज के स्प्रेड को रोकने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, क्लास 6 के बुक से आपको दिख जाएगा, एनसीईआरटी वगैरह के बुक से आपको दिख जाएगा, एक फिजिकल हेल्थ या फिर हेल्थ एजुकेशन के ऊपर कोई ना कोई एक चैप्टर होगा। ये आपके 12th तक फॉलो करता है। बचपन से ही आपको हेल्थ और हाइजीन के बारे में सिखाया जाता है। रीजन इज ये आपकी बॉडी में इनकॉर्पोरेट होकर रहेगी, ताकि जब आप आगे बढ़ो, इंडिपेंडेंट बनो, आगे जब आप एडल्ट बन जाओ, इसे आप अपने लाइफ के प्रैक्टिसेस में फॉलो कर सको। क्योंकि यही सीख हमें हेल्दी और हाइजीन फॉलो करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट, टू स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स टू किल हार्मफुल इंसेक्ट्स, जहाँ पे पेस्ट वगैरह एक्यूमुलेट होते हैं वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़क के उन्हें किल कर देते हैं। जैसे जहाँ पे जिस पानी में मच्छर वगैरह के लार्वे ग्रो करते हैं वहाँ पे डीडीटी वगैरह स्प्रे कर दी जाती है टू अवॉइड ग्रोथ ऑफ दीज पैथोजेंस, या फिर मलेरिया डेंगू के स्प्रेड को रोकने के लिए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से कम्युनिटी हेल्थ को बेटर करने की कोशिश कर रही है। कम्युनिटी हेल्थ को हम 3 मार्कर 5 मार्कर के हिसाब से मार्क करेंगे। अगर ये 3 मार्कर में आ गया तो डेफिनेशन लिखेंगे और काम चल जाएगा। लेकिन अगर 5 मार्कर में आ गया तो ये जो टास्क है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स जो अंडरटेक कर रहे हैं, इन टास्क को भी हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। 3 4 टास्क इज मोर देन एनफ। और अगर इसमें साथ में आप ऐड ऑन करना चाहो तो कुछ कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, फिर लोकल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह है, इनका भी आप नेम ले सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल हेल्थ या फिर एनवायरमेंटल हाइजीन। Environmental hygiene includes environmental sanitation or keeping the environment clean. ये हमारे लिए 3 मार्कर है। To have a healthy living, to have a healthy living, one must live in clean surroundings. अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहना कंपलसरी है। आप पॉल्यूटेड एरियाज में रहोगे, कंटामिनेटेड एरियाज में रहोगे तो फिर बीमारी तो फैलेगी। Unclean surroundings may become breeding ground for flies and germs, thus leading to a spread of disease. अगर हम अनहेल्दी एरिया में है जहाँ पे सेप्टिक टैंक खुला हुआ है, सीवेज टैंक खुला है, अगर उस एरिया में रह रहे हैं तो ऑफकोर्स हमें बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जहाँ पे पानी जमा हुआ है, कंटेमिनेटेड वाटर स्टोर हो रहा है, वहाँ पे मच्छर वगैरह ग्रो करेंगे, मक्खियाँ ग्रो करेंगी, जिसकी वजह से अगेन वाटर बॉर्न डिजीजेस या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। To keep the environment healthy, we should be careful about the disposal of the garbage. Some of the practices to keeping the disposing of garbage are keeping the house clean. हमेशा हमें हमारा घर साफ रखना चाहिए, साथ ही साथ घर साफ करने के बाद जो कचरा है उसे डस्टबिन में फेंकना कंपलसरी है। थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। डू नॉट थ्रो योर हाउस होल्ड गार्बेज ऑन द रोड साइड। जो घर का जो कचरा है वो रोड पे ना फेंके। This makes streets dirty and allows flies, mosquitoes and other animals to breed. चूहे वगैरह वहाँ पे ग्रो करते हैं जो कि प्लेग का रीजन बन सकती हैं। कॉकरोच, फ्लाई वगैरह ग्रो कर सकती हैं, फ्ली वगैरह ग्रो कर सकती हैं, जो कि हमारे लिए वेक्टर बॉर्न डिजीज कैरी कर सकती है। Garbage should be thrown inside the dustbins. The bin should be cleaned after emptying the garbage. जैसे कचरे का गाड़ी आता है, ये सारा का सारा डस्टबिन भी खाली कर देना चाहिए। कीपिंग डस्टबिन कवर्ड। डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए। क्यों? टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स इनसाइड द हाउस, डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड। अगर डस्टबिन खुला है तो इसकी वजह से मक्खियाँ आएंगी, फिर चूहे वगैरह भी आ सकते हैं, तो इस वजह से डस्टबिन को हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि कोई पैथोजन, कोई वेक्टर, कोई ऑर्गेनिज्म हमारे घर के अंदर ना आए। So these are some of the aspects of health and hygiene. Again, ये पूरा का पूरा टॉपिक 3 मार्कर 5 मार्कर है।
रेयर ओकेजन है जहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन, एक्सप्लेन हेल्थ एंड हाइजीन के तौर पे 11 मार्कर क्वेश्चन ये बन सकता है। एल्स दिस इज अ प्योर 3 and 5 marker टॉपिक। हैव ए गुड डे, टेक केयर।